500 1000 का 10-60 ग्राम देते हैं। पार्टी करते हैं, जो बर्थडे होता है, जो भी होता है इनका, उसमें ये नशा इस्तेमाल होता है। और ये हाई क्लास की जो है ना, ये गर्दा चर्स इससे बरामद हुई है 6 किलो, और मज़ीद भी इंशाल्लाह इंकशाफ है इसका। हमने बहुत बड़े सहूलतकार और इनके पीछे जो बड़े बड़े डीलर हैं उस पर हम लगे हुए हैं अफसरान वाले को कम से, और हमें इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, एनपीजी मीडिया के साथ मैं हूं नोमान मकसूद, और आज हम एक ऐसी जो है वो क्राइम की स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं जो बहुत ही अहम मसला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। इस्लामाबाद जैसे दारुल हुकूमत में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नौजवान तलबा तालिबात थे, उनके अंदर नशे जैसा जहर जो है वो फैलाया जा रहा था, जिसे CIA ने नाकाम बनाते हुए एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया है और रंगे हाथों इसे गिरफ़्तार करने के बाद CIA मुंतकिल किया गया है। इससे कितनी चर्स निकली, किन किन जगहों पर यह सप्लाई कर रहा था और किस तरह से CIA इस तक पहुँचा, इससे मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ASI इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कब से ये इत्तला मौसूल हुई थी और कैसे आप लोगों ने यह ऑपरेशन किया और कब से इसकी तलाश थी मुलजिम की? ये हमने 26/6/2021 को ये एक्शन किया है। अस्फुल हुक्म जनाब अफसरान बाला SSP इन्वेस्टिगेशन और DSP आकम खान साहब की ज़ेर निगरानी में ये हमें टास्क दिया गया था कि आए रोज़ ये तलबा और स्टूडेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी और मज़ीद जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, तलबा हैं, उनको नशा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा डीलर है, ये कोरम एजेंसी का रैशी है। इसको हमने रेड हैंड पकड़ा है। 6 किलो इससे हमने गर्दा बशक्ल चर्स बरामद की है। इसके ख़िलाफ़ हमने FIR थाना कुराल में 585/21 585/21 हमने दर्ज रजिस्टर्ड करवाई है। मज़ीद हम इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और काफ़ी सहूलतकार और मज़ीद जो इनके बड़े डीलर हैं इंशाल्लाह इंकशाफ किया है। मज़ीद हम उनके पीछे लगे हुए हैं, उनको गिरफ़्तार करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो इसे जब गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, ये किस तरह से सामान अपना लेके जा रहा था तो आपने इसे गिरफ़्तार किया? ये पैदल जा रहा था, ये बग से इनके पास ये काला बैग और इसके अंदर पड़ी हुई थी, ये लेके जा रहा था। हमने इसको रेड हैंड पकड़ा है, बड़े डरावाई अंदाज में इसको इंशाल्लाह हमने पकड़ा है। और मज़ीद भी हम ऐसे नसूर जो माशरे के लिए और तलबा के लिए एंड इसकी वजह से बहुत क्राइम में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि जो भी हम क्राइम में पकड़ते हैं तो ये ज़्यादातर नशावर लोग निकलते हैं। तो ये बताइएगा साहब कि जो नशा जो ये बेचता है, ख़ास तौर पे इसका जो गैंग जिस तरह से आप तफ्तीश कर रहे हैं, आपने कहा कि मज़ीद जो मुलज़मान हैं उन तक भी हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, किन किन जगहों पे किस तरह ये बेचते थे और इनका तरीक़ाकार क्या होता था? ये इनका तरीक़ाकार यही होता था कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूलों के सामने जाके ये उनको सप्लाई करते थे और ये बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम जिस तरह में अफसान कैसे खड़े होते थे? ये मोटर बाइक पे और इस तरह बाहर खड़े होते हैं जूम वाली जगह पे, और जो नशावर लोग हैं इनसे इनको उनके साथ इनके रिलेशन है और उसके साथ इस तरह ये कार्रवाई करते थे। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? फिरोज जी। ये बताओ किस तरह खड़े होते थे और कोई लड़कियों और लड़कों को भी देते थे नशा? जी, कैसे बेचते थे, कितने का बेचते थे? बस 500 1000 का 10-60 ग्राम देते हैं। जी तो लड़कियां लड़के जो थे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के आते थे? जी जी, कैसे रब्ता करते थे तुमसे? बस वो सब जाने वाला है ना, देखते हैं सब यही इसका काम करते हैं। हाँ, ये बताइएगा कि इनके कैसे राब्ते जो हैं वो बहाल होते हैं लोगों के साथ और किस तरह से ये राब्ता करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह? इनका पूरा नेटवर्क कॉलेजेस के अंदर भी होता है स्टूडेंट्स में? ज़ाहिर है जी, ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारे लिए कि इस यूनिवर्सिटी और कॉलेज और तलबा बड़े यंग लड़के, और इस पर इसकी वजह से तालीम इनकी बर्बाद हो रही है, मुस्तक़बिल इनके तबाह हो रहे हैं, वालिदैन इनकी तबाह हैं। वालिदैन ये समझते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में गए हैं लेकिन वो नशे में आदी होते हैं, उस वजह से वारदात में भी इजाफा हो रहा है। मोटरसाइकिल और ये मोबाइल और छीनना और घरों में जाकर टिकटी करना आए रोज़ आप देखते होंगे TV पे, मीडिया, सोशल मीडिया के ज़राए से कि बिल्कुल यंग लड़के पैंट शर्ट और बिल्कुल स्टूडेंट टाइप लग होते हैं, वो वारदातें करते हैं और अपना नशा पानी पूरा करते हैं। ये बहुत बड़ा अलमी है हमारे लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कामयाबी की है और मज़ीद इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ा इंशाल्लाह हम लगे। साहब साहब ये बताइएगा कि ये जो जिस तरह से ये नशा बेचते थे तो क्या ये इंकशाफ भी सामने आया क्योंकि पार्टीज़ होती थी अंडरग्राउंड जिनके अंदर ये नशा इस्तेमाल होता था, स्टूडेंट्स और लड़के लड़कियाँ इकट्ठे होकर जो है वो इससे इकट्ठा भी सामान ख़रीदते थे इन पार्टीज़ के लिए? जी जी बिल्कुल, इकट्ठा भी ख़रीदते थे कपल, जिस तरह आए रोज़ ये हमारे इस्लामाबाद में एक बना हुआ है
ये पार्टी करते हैं, जो बर्थडे होता है, जो भी होता है इनका, उसमें ये नशा इस्तेमाल होता है। और ये हाई क्लास की जो है ना, ये गर्दा चर्स इससे बरामद हुई है 6 किलो, और मज़ीद भी इंशाल्लाह इंकिशाफ है इसका। हमने बहुत बड़े सहूलतकार और इनके पीछे जो बड़े बड़े डीलर हैं उस पर हम लगे हुए हैं अफसरान वाले के हुक्म से, और हमें इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अच्छा इसहाक साहब, ये बताइएगा कि ये क्या बता रहे हैं इब्तदाई तफ्तीश के दौरान, ये कहाँ से नशा लेके आता है और किन किन जगहों पे मज़ीद जो है वो सप्लाई करता है? कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अलावा जो है इसके नेटवर्क में लोग हैं। इनके पीछे क्रोम एजेंसी और KPK के जो बड़े पैमाने पे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल स्टॉक किया हुआ है, आगे उनके बंदे होते हैं मुतलका, उनको ये सप्लाई करते हैं, जिस तरह इस्लामाबाद, पिंडी और इस तरह अजला में। तो ये अपने डीलर को देते हैं, फिर अपने डीलर अपने सब एजेंट को देते हैं, और इस तरह ये सप्लाई होती है। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को, उन वालिदैन को जो अपने बच्चों को जिस तरह से आपने बताया कि पढ़ने के लिए भेजते हैं और उनके बच्चे इस बुरी लानत के अंदर जो है वो मुब्तला हो चुके हैं और अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं? मैं तमाम वालिदैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अपने बच्चों पे रहम फरमाएँ और उन पे बिल्कुल नज़रसानी करें। जहाँ वो जाते हैं कोशिश करें कि गलत सोसाइटी में मत बैठने दें, और इनका ख्याल रखें, उनके पॉकेट और ये चीज़ें चेक करें। अगर उनकी वो सिगरेट और चीज़ मिलती है तो इन पे काबू करें। बड़ा अलमिया है हमारे लिए कि हम सोच रहे होते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया है, लेकिन वो एक नशे के आदी होता है और इस लानत में पड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से वो बहुत बड़े डकैत बन चुका है। आए रोज़ प्रॉब्लम हो रहा है इस्लामाबाद, पिंडी में। तो प्लीज़ अपने बच्चों पे रहम फरमाएँ। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अपने बच्चों के ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। जिस तरह से अभी सूरत हाल चल रही है, इसहाक जैसे लोग जो हैं, जो ASI इसहाक जैसे, वो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर बहरूप बदल कर ऐसे लोगों के अंदर इन्हें रहना पड़ता है और मुश्किल से इन लोगों तक पहुंचना मुमकिन बनाया जाता है ताकि आप लोगों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज बनाया जा सके, आप लोगों की हिफाजत जो है वो यकीनी बनाया जा सके और ऐसे नेटवर्क को तोड़ा जा सके। जिस तरह से इसहाक ने कहा कि आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, इन पर नज़र रखनी है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इनकी दोस्ती किन लोगों से हो रही है। और इस तरह के लोग, ख़ास तौर पर पुलिस ने ये कहा है कि अगर आपको किसी जगह पर मशकूक नज़र आते हैं तो उनकी इत्तला ज़रूर इस्लामाबाद पुलिस को दीजिए, क्योंकि इस वक्त जो लानत फैल रही है नशे की, उस पर इस्लामाबाद पुलिस ने खुसूसी तौर पर ऐसे जो अफसरान हैं, ऐसे जो ऑफिशल्स हैं, उनको टास्क दिया है। और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी जगह कहाँ पर कौन सा ऑफिशल मौजूद है आप में से कोई नहीं जानता, और मुख्तलिफ़ टास्क के अंदर जो है वो इस तरह के जो मंशियात फ़रोश हैं उनको काबू किया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात सख्त से सख्त दर्ज किए जा रहे हैं। और पुलिस का ये कहना है कि अगर इस तरह के लोग आपको कहीं पर मौजूद नज़र आते हैं तो उसकी इत्तला दीजिए ताकि फ़ौरी तौर पर उन्हें गिरफ़्तार किया जाए और जो ये नशा फैल रहा है उसको रोकना जो है वो मुमकिन बनाया जाए। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।